लेकिन ह्यूमैनिटी यूनाइट करेगी। तो ये जो जो सनातनी परंपरा है ना, ये कोई नियम देने का परंपरा नहीं है। लेकिन शिवराज चौहान ने जो इसका रिएक्शन दिया है, भाई उसको सलाम है। इसी तरह मैं सोच रहा था कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो जाती है, मान लो एक आदमी ने उदयपुर में किसी का साथ का गला काट दिया, तो जब मैं मुसलमानों से कहता हूं इसकी पूरी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। मैं ओपनली कहता हूं, मैं इस पे बुक लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदू मेरी सिविलाइजेशन है। सो इस्लाम कम्युनिटी क्रिएट करता है, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी क्रिएट करता है। सनातन इंसान को अपने अंदर की कमियों को कंट्रोल करने का नाम है। आप खुद पे कैसे काबू पाए, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। शिवराज चौहान जी ने जो उसको बुलाना, उसके पैर धोना। आज की जो मिडिल ईस्टर्न दुनिया है, जो आज की जीसीसी कंट्रीज की दुनिया है, सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान से लेके यूएई तक, वो सारे के सारे इस्लामिज्म से तौबा कर चुके हुए हैं। शिवराज सिंह साहब को सलाम। मुसलमान भाइयों को ये नसीहत इस घटना से कि माफी मांगो गलती की, ये मत कहो कि उसने करा तो हम क्यों करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में हैवानियत का शिकार बने आदिवासी युवक दशमत से गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। दशमत सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके पैर धोए और माफी भी मांगी। इस मामले के कथित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। परवेज शुक्ला पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने इस घटना के सामने आने के बाद ही अपनी भावनाओं को न केवल व्यक्त किया था, बल्कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया था। जिसके बाद दशमत गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत की, उसके पैर धोए और माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, बाद में मुख्यमंत्री चौहान ने दशमत का सम्मान भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद दशमत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। दशमत ने बताया कि सीएम ने हमारे परिवार से भी बातचीत की है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि काश हमारा दिल भी हिंदू जैसा बड़ा होता। लेकिन जो शिवराज चौहान जी का मैंने इस पर रिएक्शन देखा कि मानो मेरे सुलगते हुए मेरी आत्मा पर मानो पानी पड़ गया हो, ठंडक पड़ गई हो, कहते हैं शांत पड़ गया मैं। अब कोई इसको चाहे कुछ कह ले, कोई राजनीति कह ले, कुछ कह ले, घटना क्यों ही इस पे और भी बात करेंगे, लेकिन शिवराज चौहान ने जो इसका रिएक्शन दिया है, भाई उसको सलाम है। बतौर मुख्यमंत्री वो ये भी कह सकते हैं कि भाई बुलडोजर से गिरा दो, एनएसए लगा दो, हो तो गई कार्रवाई। कितना देखिए आसान है एक चीज को से पीछा छुड़ाना, हो तो गई कार्रवाई, खत्म हो गया बात, भाई हो गई घटना, कर दी किसी ने घटना। लेकिन शिवराज चौहान जी ने जो उसको बुलाना, उसके पैर धोना, उसको सम्मानित करना, उससे माफी मांगना, उसके साथ पेड़ लगाना, ये अपने आप में उस घटना को कंपनसेट तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जेस्चर। जितना सर्वेश शुक्ला ने जलालत दिखाई, गिरापन दिखाया, उतना शिवराज चौहान ने बड़प्पन दिखाया। पॉलिटिक्स में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके आदमी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, और ये ही मैसेज जो मैंने कहा ना, इस घटना ने बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मेरे लिए गागर में सागर भर दिया। ठीक, मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो भी किसी से गलती हो, अब शिवराज सिंह चौहान से क्या लेना देना था इसका, कह देते भाई अरेस्ट कर लिया, 10 दिन में लोग भूल जाते। पर एक नैतिक जिम्मेदारी ली। अगर किसी ऐसे आदमी ने, शुक्ला ने, सर्वेश शुक्ला ने कोई अगर ऐसी घटना की, इस टाइम तुम जाकर 100 पंडितों से बात करो, मुझे यकीन है 100 के 100 पंडित ये कहेंगे कि ऐसे पंडित पर, सर्वेश शुक्ला पर, नाम लेके बात कर रहा हूं, शर्म आती है कि ये ब्राह्मण है, शर्म आती है। और एक नैतिक जिम्मेदारी एक सरकार ने ली। वो वैसे एमएलए नहीं था, एमएलए का प्रतिनिधि था, और उसको कवर करने की कोशिश करी, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं किया। इसी तरह मैं सोच रहा था कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो जाती है, मान लो एक आदमी ने उदयपुर में किसी का साथ का गला काट दिया, या एक आदमी ने कोई खराब हरकत कर दी,
तो जब मैं मुसलमानों से कहता हूं इसकी पूरी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। कि कौन, मैं भारत ऑलमोस्ट हर साल एक बार जाता हूं, मैं मुसलमान, मेरे बेशतर दोस्त हैं, आई कॉल माई सेल्फ आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, मैं ओपनली कहता हूं, मैं इस पे बुक लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदू मेरी सिविलाइजेशन है। इस्लाम इज अ फेथ क्लब इन विच आई वाज बोर्न, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है, मैं उनके साथ उनकी जो पैराडाइम्स हैं डिफरेंट रिलीजन की, कहीं कहीं मैं रिस्पेक्टफुली शायद डिसएग्री भी होगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली होगा, लेकिन मैं कभी भी किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये बात तो इंडोनेशिया के एक मिनिस्टर को समझ आ गई थी, मेरा ख्याल है अनवर समथिंग उसका नाम था, उससे किसी ने पूछा कि आपने लॉर्ड गणेश की पिक्चर नोट पे क्यों छापी हुई है, गलबन 80s या 90s तक उन्होंने छापी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अपना धर्म बदला है, अपने माँ बाप को तो नहीं बदला, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मुसलमान तो दूर की बात है, बेचारे इंडियन मुसलमानों की अच्छी खासी परसेंटेज को भी समझ नहीं आती। तो इसलिए ये फिर फॉल्स इक्वेशन जो आप कह रही है, वो ये बनाते हैं कि ओहो ये तो जी हमें बर्बाद कर गया इस्लामिज्म, आपको हिंदुइज्म कर रहे। भाई हिंदुइज्म वो है ही नहीं जो इस्लामिज्म होता है, वो एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट चीज है। पहले ये तो समझे, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं और आपकी ये चिंता है कि जी ये इस्लामिज्म हमें बर्बाद कर गया और वो उनको बर्बाद कर जाएगा, तो पहले आप समझे तो सही कि ये है क्या। अच्छा, क्या कभी मैं तो आरएसएस की भी बहुत सारी महफिलों में जाता हूँ, मुझे तो उन बेचारों ने कभी नहीं कहा कि जी ये गाने नहीं गा सकते आप, ये साज तोड़ दें, या यहाँ पे नाच नहीं होगा। फिर आपको अगर अभिषेक मिश्रा मिल गए, कोई और मिल गया, वो कोई क्रिश्चियन मिल गया, कोई बिल गेट्स मिल गया, फिर आप ये नहीं पूछेंगे यार तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो फिर आप ये बोले इंसान है, बात खत्म। तो जब तक हमारा आपका नाता वो अगर हम आप कनेक्टेड हैं सिर्फ रिलीजन से, तो रिलीजन डिवाइड करेगा, लेकिन ह्यूमैनिटी यूनाइट करेगी। तो ये जो सनातनी परंपरा है ना, ये कोई नियम देने का परंपरा नहीं है, ये आपको ये इंसानों को नहीं जोड़ता एक दूसरे से, ये एक इंसान को अपने अंदर में अपनी जो ऑप्टिमम क्वालिटी को बाहर लाने की जो पॉसिबिलिटी है उसको ये बताता है कि कैसे कर सकते हो। योग करो, इसलिए नहीं कि 10 लोग से जोड़ करके योग में और लोग बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएगा, योगिक लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। योग इसलिए करो कि तुम अपने अंदर उत्पन्न हुई व्याधियों को कैसे कंट्रोल करोगे। सो इस्लाम कम्युनिटी क्रिएट करता है, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी क्रिएट करता है। सनातन इंसान को अपने अंदर की कमियों को कंट्रोल करने का नाम है। आप खुद पे कैसे काबू पाए, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है,